good afternoon, good evening, good morning, whenever you are watching my videos. मैं अंकुश सर from Satya Genius Academy, and this is the first time in this session. This is the new session of the 10th class, and I would like to introduce my team. Science by अंकुश सर, that's me, and Mathematics by विवेक सर. So ये इस सेशन का पहला वीडियो जो होगा, जो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस इंस्टीट्यूशन में मेनली फोकस किया जाता है मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट. ओके, मैथमेटिक्स एंड साइंस. सो इस सेशन का ये पहला वीडियोज, मैं साइंस टीचर अंकुश सर आपके सामने इस सेशन में पहली बार मैं फिजिक्स चैप्टर का फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सो मैं अपने स्टूडेंट को एक बार और बोलूँगा, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैं बहुत ही हैप्पी हूँ ये जानकर कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने हमें देख रहे हैं. मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं उसे देखने के लिए हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है. मैं भी एक्साइटेड हूँ ये जान करके, और इस खुशी के साथ ही मैं अपना 10th क्लास का इस सेशन का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ. मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अलावे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं क्लास 10th में, मतलब 4 चैप्टर्स और भी मिलेंगे, है ना. उसमें एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन पहला चैप्टर की बात करते हुए इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो मेनली क्या होता है कि जनरली जो हमारे पास जो बुक्स होते हैं उस बुक में ऐसे भी मेंशन होता है कि एक चार्ज होता है, और उस चार्ज में हम क्या करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, है ना, जिसके चलते करंट हमारा फ्लो करता है. अगर मैं ये 3 फैक्टर की बात करूं तो चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और करंट फ्लो करता है तो किधर से किधर को जाता है, और इसमें क्या प्रोसीड्यूर होता है, ये हमें समझ में नहीं आता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको दूर करने के लिए हमने एक खुद का एक ढांचा बनाया है, जिस माध्यम से अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको सिंपल वे में समझ में आएगा. और ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट्स जो 8th स्टैंडर्ड में या फिर किसी अदर बोर्ड से हो, जैसे मैं ICSE पैटर्न हो गया या फिर अदर बोर्ड हो, उससे आप चलते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, तो वो सारे बेसिक्स यहाँ पे आपको क्लियर होंगे. तो मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप इत्मीनान से देखिए मेरे वीडियोस को, समझिए, आपको हूबहू मिलेगा वही टॉपिक्स जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रहता है. तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हमारा यूनिवर्स होता है, ये 2 तरह के मीडियम से बना हुआ है. एक हमारा होता है मैटर, एंड दूसरा होता है, उसका नाम क्या है, रेडिएशन. तो मैंने बताया हमारा यूनिवर्स जो बना होता है किससे बना होता है, मैटर से बना होता है, रेडिएशन से बना होता है. मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैटर होता क्या है. एक्चुअली आप लोग पहले से ही जानते हो कि मैटर जो वही आप जो जानते हो ना, जो ऑक्युपाई करता है स्पेस को, है ना, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसमें वॉल्यूम होती है, और ये हमको हमारे लिए क्या होती है, विजिबल होती है. आप इतना जानते हो कि मैटर हमारे लिए क्या होता है, विजिबल होता है. बट इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके पास क्या होती है, मोमेंटम होती है. इस किसी मैटर से किसी को अगर पुश करते हो या किसी के ऊपर हीट करते हो तो क्या होता है, उसे चोट लगती है, यानी उसके पास क्या होती है, मोमेंटम होती है. अब मोमेंटम, ये जो छोटा सा इंफॉर्मेशन था मैटर के बारे में, मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूं, बट ये व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू, आई हैव गिवन टू यू. नाउ इट्स रेडिएशन टाइम. रेडिएशन की जब बात करते हो तो रेडिएशन क्या होता है, यहां पर मैंने बताया ये विजिबल होता है, लेकिन रेडिएशन जो होता है क्या होता है, समथिंग प्रोपेगेट्स फ्रॉम द सोर्स. जैसे मैं बल्ब हमारा यहां पर सपोज कर लो आप कि बल्ब है, यहां पर बल्ब से लाइट क्या हो रहा है, प्रोपेगेट्स हो रहे हैं चारों तरफ, है ना. तो समथिंग स्टार्ट टू प्रोपेगेट्स फ्रॉम द सोर्स, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब यही होता है, यानी ये हमारे लिए क्या होता है, इनविजिबल होता है. ये हमारे लिए विजिबल नहीं होता है, इनविजिबल होता है. दूसरी बात हमने देखा, ये हमारे पास इनविजिबल तो है, लेकिन इसके पास अपना कोई मोमेंटम टाइप में कुछ नहीं होता इसमें, है ना. लेकिन एक चीज है, ये इनके पास स्पीड होती है, और इनका स्पीड कितना होता है, हमने देखा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक का डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी लाइट की तरह. रेडिएशन हमारा इसका अपना इस पार्टिकुलर स्पीड हो गया.
उसके बाद हमने क्या देखा कि इसके पास इनविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, स्पीड की प्रॉपर्टी है, और साथ में हमने ये भी देखा ये हमारा एक तरह का वेव होता है ना। अगर लाइट की बात करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लेकिन हमने देखा कि ये वेव होता है। लेकिन दोनों में हमने चेक किया तो ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं मिला जो इसमें हो और इसमें हो, दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने ये चीज नोटिस किया कि दोनों के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। ये भी एनर्जी, इसके पास भी एनर्जी होती है और इसके पास भी एनर्जी होती है। अब देखो जरा, दोनों के पास एनर्जी तो होती है, तो क्या हमारा मैटर और रेडिएशन दोनों सेम होता है? क्या ये दोनों सेम होता है? ऑब्वियसली पहले जो हमारे मतलब जो फिजिसिस्ट थे या फिर जो भी स्टूडेंट्स थे, जब स्टार्टिंग में रेडिएशन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब हमारे साइंटिस्ट अनअवेयर थे इनसे, तो लोग कहते थे कि दोनों क्या है, दोनों सेम फील्ड है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि दोनों सेम है। दोनों सेम कैसे है? अगर आप एक बात करते हो, कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, जैसे में आपने देखा होगा वो जो आता है ना गांव पे बेचने के लिए आते हैं, जिसे कुछ मतलब स्टेट्स में उसको बूढ़े का बाल कहा जाता है, या फिर एक क्यूब स्क्वायर लेके आता है, और कुछ गांव में उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक हवा मिठाई, उस टाइप में आता है, पैकेट में रहता है। जब तक वो पैकेट में रहता है तब तक हमको क्या होता है, वो विजिबल होता है। लेकिन पैकेट से बाहर निकालते हैं तो ड्यू टू एयर प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करने लगता है, वो चारों तरफ उसके पार्टिकल्स फैलने लगते हैं, और उसके पार्टिकल्स के फैलने के चलते उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो धीरे से क्या होता है, बढ़ जाता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है तो जो विजिबल था वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो गया। जिनके पास विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी थी उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, इनविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी आ गई, है ना, इनविजिबिलिटी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमने देखा कि इनविजिबिलिटी तो आ गई, अब क्या होता है, मैटर हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, रेडिएशन में। अब आपने देखा कि मैटर क्या हो गया, रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया। अब रेडिएशन की जब बात करते हैं, मान लो कि किसी लेबोरेटरी में हम लैब कर रहे हैं, वहां पर जो एयर है, एयर को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, लगातार कंप्रेस करता जा रहा हूं। जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था वो जो बहुत ही ज्यादा था, किस में, बहुत ज्यादा था, रेडिएशन में। जब हमने उसको कंप्रेस किया तो स्लोली क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होता गया, और जो चीज इनविजिबल था वो किस में हो गया, वो विजिबल में कन्वर्ट हो गया। यानी हमारा रेडिएशन किस में कन्वर्ट हो गया, मैटर में कन्वर्ट हो गया। और जनरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं मान के चलो आप क्या करते हो, वाटर जो होती है उसकी भी एग्जांपल ले सकते हो। वाटर पहले आपको दिखता है, लेकिन जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन जब उसको, यानी इनविजिबल का मतलब क्या, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब एग्जैक्ट वो हमारा मैटर और रेडिएशन नहीं है, बट उसका एग्जाम्पल से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं। फिर उसको आप क्या करते हो, कूल करते हो तो फिर से वाटर में आ जाता है, जो चीजें हमको नहीं दिखती थी वो दिखना शुरू हो जाती है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये एग्जांपल हमें ये बता रहा है कि रेडिएशन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैटर में। और पहले जो हमने बताया था उसमें क्या था, मैटर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिएशन में। ओके, तो हमने ये दो चीज देखा। अब हमने क्या देखा कि दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है, एनर्जी। जब दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, एनर्जी, दोनों के पास एनर्जी है, यानी दोनों के पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है। क्या करने की कैपेबिलिटी है, वर्क करने की। और जहां पर वर्क करने की स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी होती है वहां पर दो फैक्टर्स होते हैं। पहला, फोर्स अप्लाइड होता है, या बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स इज वेरी नेसेसरी, एंड द सेकेंड वन इज डूइंग डिस्प्लेसमेंट। डूइंग डिस्प्लेसमेंट। See here, for the application, for the doing work done, two things is very necessary. The first one is applied force and there will be displacement. अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर वर्क डन हमारा हो रहा है, अदरवाइज वर्क डन वहां पे हमारा नहीं हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना आप कि अप्लाइड फोर्स जो हमने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लिए क्या क्या, मतलब फोर्स कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर में मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूं। यानी मैं अगर बात करूं फोर्स की, जो फोर्स होता है यहां पर किसी भी मैटर में जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसके दो रीजन्स होते हैं। एक फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे होगा, ड्यू टू मास, और सेकेंड जो होगा अप्लाई होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज। यानी पहले मास के
द्वारा होता है और दूसरा चार्ज के द्वारा होता है। तो अगर आप मास के द्वारा बात करते हो तो यहाँ जो फोर्स मिलते हैं हमें, वो कैसा फोर्स मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो मास के द्वारा किसी मैटर पे फोर्स अप्लाई होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि हमने बोला मास के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल, लेकिन जब चार्ज की बातें करते हैं तो जब चार्ज की जब बात करते हैं तो चार्ज एक्चुअली में होता क्या है? अब यहाँ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा चार्ज के बारे में कि चार्ज एक्चुअली में करता क्या है। तो चार्ज, एक बात याद रखना, चार्ज एक तरह का क्या होता है? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which apply a force on other object। यानी चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ये तो जनरली हमने बताया कि चार्ज का डेफिनेशन ऐसे होता है, लेकिन वाकई में चार्ज होता कब है? तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो केमिस्ट्री से कि चार्ज हमारा बनता कैसे है। तो आप जानते हो कि जितने सारे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो सोडियम का, तो सोडियम में क्या होता है? इसमें सोडियम प्लस होता है, यानी ये प्लस चार्ज कब मिला? जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर हम यहाँ लेते हैं क्लोरीन की बातें करते हैं तो Cl माइनस कब बनता है? जब ये गेन करता है, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो चार्ज हमारा कब बन रहा है? ड्यू टू आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब भी हमारी चार्ज बन रही है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारे पास एटम्स है या फिर जो हमारे पास मेटल्स है, वो मेटल क्या करता है? जनरली आप जानते हो कि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो ये कब मिल रहा है? ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। जब भी चार्ज का क्रिएशन होता है, चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू और आइदर बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन का ऐड करोगे तो चार्ज होगा। मान के चलो यहाँ पर 2 एटम्स है हमारे पास, ये एटम्स हो गया, दूसरा एटम हो गया, है ना। अगर इसके साथ ये रब कर रहा है, कोलाइड्स कर रहा है, ड्यू टू कोलिजन क्या होगा? इसमें 2 अपॉर्चुनिटी है।